हेलो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है व्रतों के क्षेत्रफल चल रहा है। कौन सा चैप्टर? व्रतों का क्षेत्रफल। एक्सरसाइज चल रही है हमारी एक्सरसाइज 12.3 क्लास टेंथ। इसके कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, एग्जाम होने वाले हैं। क्वेश्चन हमारा इस तरह से है कि एक पाथ है, एक दौड़ने वाला एक पाथ है जो इस तरह से उसमें अर्धगोला किनारों पर दाएं और बाएं तरफ की क्या है, अर्धगोला टाइप के शेप बनाई गई है। ठीक है, तो एक दौड़ने वाला एक पाथ है, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। बोला है कि पहले पॉइंट में निकालना है वृत्त के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। क्योंकि कोई व्यक्ति जो है वो यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करे तो वह एक चक्कर लगाए तो वह कितनी दूरी तय कर लेगा, ये हमें बताना है। तो दूरी तय करने के लिए क्या करना है, जैसे हमें एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर हमें यहाँ से चलना हो और यहाँ जाना है तो इधर से डायरेक्ट रास्ता नहीं है तो हम पहले इधर जाएंगे, जाने के बाद सीधे इधर जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ मतलब ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। तो सी पॉइंट है तो यहाँ से ए से बी तक की लंबाई प्लस बी से सी की लंबाई, तो ये लंबाई हम जब जोड़ लेंगे तो हमें कुल लंबाई पता चल जाएगी। ये हमारी क्या होगी, दूरी हो जाएगी। तो इसी तरह से हम अगर इस पाथ में अगर हम जी पॉइंट से अगर स्टार्ट करें, जी और ए और जी जो पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट करें तो इस तरह से ये इस तरह से पाथ घूमते हुए फिर से हम जी और ए पर आ जाएंगे। तो ये इन जो कुल दूरी होगी, ये कुल जो लंबाई हमने दौड़ ली है वो हमारी कुल दूरी होगी। तो इसी तरह से क्या देखें, हमने नाम दे दिए हैं इधर जी एच के आई जे एल, ये बाहर के पॉइंट है। अंदर वाला जो पॉइंट है हमारे पास वो है ए बी सी और डी, इसको भी हम अंदर की तरफ लिख देते हैं, इसका नाम है बी। तो हमारे पास जी से एच या कहें ए से बी की जो लंबाई है वो है 106 मीटर। ठीक है, और जी डी और सी या हम कहें जे आई या आई जे कहें, ये भी लंबाई कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक 106 मीटर ही होगी, क्योंकि ये इसके समांतर है और समांतर तो बराबर वैसी दिख रही है। अब ये वाली जो चौड़ाई टोटल है वो है 80, टोटल चौड़ाई इसकी कितनी है, 80 है। तो ये वाली चौड़ाई रास्ता बना हुआ है, ये वाला रास्ता ही बना हुआ है। और कहा है कि यहाँ पर जो एक त्रिज्या आ रही है 40 मीटर की आ रही है, बाहर वाले जो लाइन बनी है वहां से 40 आएगी और ये वाली अंदर वाली जो आंतरिक त्रिज्या है वो 30 हो जाएगी। क्योंकि अगर कितने 80 है और ये 10 और 10 का अगर है तो 10 ये निकल गया, 10 ये निकल गया, कितना 20 कम हो गया, तो टोटल कितना होता 60। और 60 बता अंदर वाली जो आंतरिक त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, आधी हो जाएगी। और ये है, ये अगर हम देखें बाह्य त्रिज्या की बात करें, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 80 है, तो त्रिज्या यहाँ तक की जो त्रिज्या होगी या फिर कहीं ये वाली त्रिज्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इधर हमने 40 त्रिज्या इधर शो करी है, त्रिज्या को इधर शो किया है। और टोटल जो हमारा व्यास है, व्यास समझ लो है, वो व्यास क्या है वो इधर मैंने शो कर दिया। ये है आंतरिक व्यास, ये है बाह्य व्यास। ठीक है, क्योंकि अर्धगोला होता है इस तरह का, अर्धगोले में ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या होती है, ये भी त्रिज्या होती है। तो अगर ये वाली 30 है तो ये भी 30 होगी। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखें। अब यहाँ से आंतरिक वाला अर्धगोला जो है बाकी यहाँ से यहाँ तक तो 30 होगी, लेकिन हम ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ तक तो होगी 40 ही। ठीक है, और अब अगर बाहर वाली लेना हो, बाहर वाली लेते तो हमारी 40 होती, लेकिन बाहर वाली इस तरह से हम नहीं लेनी है, जो हमें लेनी है वो हमने यहाँ पे क्वेश्चन में शो कर दी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कोई भी बात समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर उसको बताएं। तो ये है 106। अब हमें निकालनी है कुल दूरी, बतानी है कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर लेगा। तो दूरी तय करेगा, यहाँ से यहाँ तक दौड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक दौड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ से यहाँ तक फिर से दौड़ेगा। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला एक ऐसा है वृत्त के आकार का है, बल्कि ये अर्धवृत्त बना हुआ है। अगर हमारे पास कोई वृत्त होता है, अगर हमारे पास कोई वृत्त है तो वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई r। कितनी होती है, 2 पाई r होती है। तो ये तो आधी है, ये हाफ है ना, अर्ध, तो अर्ध है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अर्ध है।
तो आधी हो जाएगी, तो 2 पाई आर तो पूरी होती है परिधि, तो इसका हाफ कर दें, अर्ध वृत्त का कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो 1/2 से हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखें हमने लिख दिया AB की लंबाई, चाप BEC की लंबाई, ये हमारा चाप हो गया, BEC की लंबाई, फिर इसके बाद CD की लंबाई, C और D की लंबाई, उसके बाद है चाप DFA की लंबाई। तो हमने यहाँ लिखा 106 हो गया 1/2 2 पाई r प्लस 106 प्लस 1/2 2 पाई r। अब यहाँ पर देखो 106, एक पाई की वैल्यू लगा दी, r की वैल्यू यहाँ पर 30 है, यहाँ पर देख लें, यहाँ पर भी 30 होगी और यहाँ पर भी 30 ही होगी। तो हमारे पास जो त्रिज्याएं हैं वो कितनी है, 30 है, 30 तो हमने 30 लगा दी, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर भी 2 से 2 कट गया। अब यह होगा 106 प्लस करेंगे तो 212 हो गया, कितना हो गया, 212 हो गया। अब इनकी गुणा कर लो, तो हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0 तो हो गया, ये 3 से गुणा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये बटे 7, ये भी गुणा करेंगे तो ये भी आ जाएगा 660/7। अब क्या करें, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये डबल हो जाएंगे, 212 प्लस 6 ऐसे 60 120 हो गए, 6 दूनी 12, तो 12 120 1320 होगा, 1320/7, क्योंकि हर एक जैसे हैं तो एक बार लिख लेंगे, ऊपर की संख्या केवल जुड़ जाएंगी, लासा उसा लेने की कोई जरूरत नहीं। अब इसके बाद में 1 मान लो, और इसका लासा लेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 की गुणा इस कर दो, 1 की गुणा इधर कर देंगे, फिर प्लस कर लेंगे, 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 एकम 7 1 8 और आ गया 7 दूनी 14, 1484 प्लस 1382, इनको दो सॉरी 1320, तो इनको प्लस करेंगे, 4 और 0 हो गया 4, 2 और 8 हो गया 10, हासिल 1, 3 और 1 हासिल 4, 4 4 8 हो गए और 1 1 2 हो गए, 2804 मीटर। ये इसकी हो गई, एक चक्कर लगाएगा कोई भी व्यक्ति तो वो इतने मीटर दूरी चलेगा। ये पहले का आंसर हो गया। इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर करें इसको। इसके बाद इन्होंने सेकंड पॉइंट में पूछा है पाथ का क्षेत्रफल। जो हमारा ये पाथ है, मैं इसको थोड़ा कलर कर दे रहा हूँ, उनकी डिजाइन कर दे रहा हूँ। तो ये वाला पाथ हमारा है, आपने पार्क में इस तरह से देखा होगा, पार्क में देखा होगा इस तरह से पाथ बना हुआ जिसपे लोग दौड़ते हैं। तो यहाँ पर ये पाथ है, इस पाथ का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक देखें, ये वाला पाथ देखें, यहाँ से यहाँ तक ये वाला पाथ एक ऐसा आयत के आकार का है, आयत का आकार का है, ये वाला भी आयत के, ये भी आयत के आकार का है। चाहे आप इसके दोनों का क्षेत्रफल लिखेंगे तो 2 गुणा आयत का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तो हमने इस तरह से नहीं लिखा, हमने नाम से उसको बताया है। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 1 और 1 2 है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने डायरेक्ट। या तो आप अगर ऐसे करेंगे तो इसकी हमें चौड़ाई पता होनी चाहिए, तो वो चौड़ाई पता होनी चाहिए, तो इस लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। अगर चौड़ाई नहीं मालूम है तो क्या करना है, तो इस बड़े वाले का क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक पूरे का क्षेत्रफल निकालना। ये तो बड़ा वाला क्षेत्रफल बन रहा है, एक पूरा आयत बन गया। इसकी लंबाई 106 और चौड़ाई कितनी है 80। और इसमें से जो वाइड वाला क्षेत्रफल है घटा दो, ए बी सी डी का क्षेत्रफल घटा दो जी एच आई जे के क्षेत्रफल में से। तो वही लिखा हमने जी एच आई जे का क्षेत्रफल माइनस ए बी सी का क्षेत्रफल। तो इस तरह से निकालेंगे। अगर हमें इसकी चौड़ाई पता होती और ये लंबाई हमें मालूम है तो हम जैसे मैंने बताया भी कि हमने इसका क्षेत्रफल निकालते, इसका कर लेते, प्लस कर लेते, नहीं तो एक का निकालते और 2 से गुणा कर लेते, तो ऐसे कर सकते थे। अब हमारे पास दोनों तरफ अर्धगोला लगे हुए हैं। तो अर्धगोला में देखें कि ये बड़ा वाला अर्धगोला, सॉरी अर्धगोला नहीं, अर्धवृत्त लगे हुए हैं। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 1/2 लगा दिया इसका क्योंकि आधा वृत्त है, ठीक है। वैसे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा वाला वाइड वाला घटा देंगे तो ये वाला पाथ का रास्ता हमें पता लग जाएगा। ऐसे जैसे यहाँ पर है वैसे यहाँ पर बना हुआ है। तो हमने यहाँ लिख दिया अर्धवृत्त एच के एल का क्षेत्रफल माइनस बीई सी का क्षेत्रफल, बीई सी का क्षेत्रफल। ऐसे यहाँ पर देखें जी
एल जे का क्षेत्रफल माइनस ए एफ डी का क्षेत्रफल। तो अर्थ अभी बताया था, मैंने फॉर्मूला यहाँ लिख दिया, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लगाइए। तो यहाँ पे 1/2 22/7 गुणा 40 की पावर 2 माइनस 1/2 22/7 गुणा 30 की पावर 2, ये लगा दी, इस वाले में वैल्यू लगा दी, ऐसे इस वाले में वैल्यू लगा दी है। अब हम इसकी करेंगे कैलकुलेशन। जहाँ त्रिज्या क्या है, त्रिज्या क्या है, बड़ी वाली त्रिज्या जो है वो 40 है और छोटी वाले वृत्त की त्रिज्या 30 है। तो बड़े वाले की 40 लगाइए, छोटे वाले की 30 लगाइए, ऐसे ही यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर इनकी गुणा करेंगे। जब भी गुणा कर रहे हो, अगर एक संख्या में 0 हो तो पहले 0 उसको लगा दें, बाद में 8 की गुणा इससे करते गुणा हो जाती है। तो यहाँ पे देखें 8 से गुणा करेंगे, 8 से 48, यहाँ 0 है तो पूरा 48 लिख दो और 8 एकम 8, ये हो गया। माइनस ऐसे करेंगे, यहाँ पर 0 लगा दें, 6 से 36 पूरा 36 लिख दें क्योंकि यहाँ 0 है, गुणा करते तो 0, अब 3 हासिल करते तो 3 आ जाता, तो हम डायरेक्ट 36 लिख सकते हैं ऐसे ही। ये आ गया 6, ये इतना आ गया। इसकी कैलकुलेशन करें तो इसमें देखें 1/2 22/7 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसको बाहर निकाल दें, आसान हो जाएगा। 1/2 गुणा 22/7 बाहर कॉमन ले लिया और यहाँ का बचा कितना, 40 की पावर 2 माइनस 30 की पावर 2, और यहाँ का भी बचा प्लस है 40 की पावर 2 माइनस 30 की पावर 2, ये है। इसको डायरेक्ट डबल कर सकते थे, तो यहाँ पर इनको दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको हटा लें 0, 8 में से 6 गए तो 2 बचे, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, तो ये माइनस कर लेते हैं हम। यहाँ पर आ गया हमारे पास, घटा के इतना आ गया, और ये मैंने यहाँ पे काट दिया तो इतना आ गया 11 इतना, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो हो जाएगा 2। कैसे प्लस हो जाएंगे, मान लो कि ये x होता पूरा, ये पूरा x होता तो x प्लस 2x हो जाते, वैसे ही ये वाला। तो इसके बाद ये हो गया 21 20 प्लस ये आ गया 22/7 गुणा 1600 माइनस 900, ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा 21 20, क्या आ जाएगा 22/7 गुणा 700, घटाएंगे तो 700, इससे काटेंगे तो 100 आ गया। तो इधर देखें आगे 2120 प्लस 2200 गुणा कर दिया, तो इनको दोनों को प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 4320 मीटर स्क्वायर। इस तरह से इसका आंसर आ गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को कोर्स कर। एक क्वेश्चन नंबर है 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 है और मैंने इसको पहले ही अटैच कर दिया है। उस क्वेश्चन को पहले आप पढ़ लें, क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लें, उसके बाद उसका सलूशन देखें। अब इस क्वेश्चन में देखें कि क्या है कि हमें 7 सेंटीमीटर जो हमारे पास ओसी है, ओसी कहें चाहे ओए कह लो, चाहे ओबी कह लो, चाहे ओडी कह लो, ये बड़े वृत्त जो है उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हमारे लिए दी हुई है। हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि OA बराबर 7 सेंटीमीटर, ये क्या है, त्रिज्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या। इसकी बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या, R बराबर जो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। अब छोटे वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे तो ये वाली दूरी भी तो 7 है, तो आधी हो जाएगी 3.5, ये मैंने यहाँ से शो कर दिए। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये वाला पार्ट इधर का अर्धवृत्त हो गया, ये वाला पार्ट अर्धवृत्त हो गया, अर्धवृत्त में छोटा वृत्त बना हुआ है, तो अगर हम अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें और ये वाला जो हमारे पास वृत्त है छोटा वाला, इसको ऐड कर लें इसके क्षेत्रफल को, तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। जैसे अभी लिखेंगे, पहले लिखेंगे छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या लिखेंगे, इसको कैपिटल R लिख देते हैं क्योंकि स्मॉल इसको दे दिया, तो 7.2 सेंटीमीटर हो जाए। त्रिभुज का जो आधार है वो हमारा ये वाला आधार है, ये भी जो हमारे पास 7 और +7 गुना 14 हो जाएगा, ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर।
आप लिखना चाहो तो पहले ही लिख लो। त्रिभुज जो हमारे पास है एबीसी, त्रिभुज एबीसी में क्या है हमारे पास, जो ऊंचाई है, ऊंचाई जो है ओसी है, इसको एच लिखेंगे, एच ओसी बराबर, एच ओसी बराबर जो है कितनी है 7 सेंटीमीटर है। और आधार जो है, ये तो ऊंचाई हो गई, ऊंचाई एच बराबर, और आधार जो है, आधार क्या है, क्या नाम है इसका, ए बी। तो ए बी बराबर हो जाएगा 7 + 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, बराबर क्षेत्रफल लिखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, इधर लिख दिया, माइनस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। फॉर्मूला लगा देंगे। वैसे आप चाहो तो अलग अलग निकाल सकते हो, अलग अलग निकालो तब भी तो ये लिखना पड़ेगा, इसलिए इसी में करो एक बार में, छोटा हो जाएगा क्वेश्चन। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। आर जो है कैपिटल ई है, ठीक है, सॉरी स्मॉल ई है, और छोटा वृत्त है पाई आर स्क्वायर, और इसका आ जाएगा 1/2। आधार है हमारे पास, आधार गुणा ऊंचाई, ये फार्मूला होता है। तो 1/2 22/7, आर की जो दूरी है हमारे पास 7 है, 7 की पावर 2 प्लस 22/7, आर है 7/2 की पावर 2 माइनस 1/2। आधार हमारे पास जो है, आधार हमारे पास 14, ऊंचाई है 7। तो कैलकुलेशन करें तो इससे इसकी ये पावर कैंसिल हो गई है, तो 7 से गुणा करेंगे इसकी, 7 × 14, 7 × 14 15, ये गुणा आ गई बटे 2, प्लस यहाँ से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बटे में आ जाएगा 4, लेकिन 4 क्या आएगा, इसको अगर 2 बार नहीं लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, 2 पावर लगी तो इसका मतलब 2 बार लिख दिया मैंने, 7/2, 7 से 7 कट गया, 2 से काटेंगे 11 आ गया, 11 से 77 हो जाएंगे बटे 2। यहाँ पर क्या है, प्लस साइन है, 77/2 प्लस, सॉरी माइनस होगा यहाँ, ये आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो आगे कितना, या नहीं काटते हैं, कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो ये 14 है, 14 की 7 से गुणा करेंगे तो 7 से गुणा कर दो, आ गया माइनस 98, 98। आप गुणा करके देख लो, 7 × 4 28, 7 × 7 2 9, बटे में कितना है 2 2 2, क्योंकि इनका हर जो है एक जैसा हो गया 2 2 2। तो अब आसानी से इसको हमें एलसीएम लेना नहीं पड़ेगा, नहीं तो एलसीएम लेना पड़ता। तो हम करेंगे यहाँ पर एलसीएम हो गया हमारे पास 2, और ये हो गया 154 प्लस 77 माइनस 98 करेंगे तो ये जोड़ दें, प्लस प्लस के 7 4 11 का 1 हासिल 1, 7 5 12 13 हासिल 1 और 2 231 माइनस 98 माइनस करेंगे तो 11 में से 8 गए, 11 में से 8 चले जाएंगे तो 3 बचे, और यहाँ पर 2 तो यहाँ पे हो गए 22 बचे, 22 में से 9 चले जाएंगे तो हमारे बचेंगे 13/2। 2 से भाग कर दें तो 2 × 12 और 1 बचा तो हो गया 13, 2 × 12, 2 × 12 फिर से भाग गया, बचेगा 1 पॉइंट लगाए 10 हो जाएंगे, 2 × 10, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करें, ध्यान से तैयार कर लें। इसके लिए नीचे दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा देख लें दोबारा से, अब दिख रहा होगा आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले चतुर्थांश है, बीसी को व्यास मानकर एक अर्धगोला खींचा, इसको व्यास मान लिया, एक अर्धगोला बना दिया गया, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला क्षेत्रफल।
तो इस वाले क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमें अर्धगोला है तो इसकी त्रिज्या जरूरत पड़ेगी। तो ये इसका व्यास है, अब व्यास है तो त्रिज्या निकालेंगे। तो ये जो त्रिभुज बना है ए बी सी का त्रिभुज है वो हमारा समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस की प्रमेय की सहायता से हम क्या करेंगे, बीसी की लंबाई ज्ञात करेंगे, व्यास पता लग जाएगा। व्यास पता होने के बाद हम त्रिज्या तो ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम अगर हमारे पास त्रिज्या दी हुई है तो ये भी 14 होगा, ये भी 14 होगा, हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये भी लंबाई कितनी होगी 14 सेंटीमीटर है और ये भी कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो ये नहीं मालूम, ये पाइथागोरस प्रमेय से पता कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। इतना आता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारे पास यहाँ पर है 90 डिग्री, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है इसलिए। तो यहाँ पे लगाएंगे 90 बटे 360 और ये आएगा 22 बटे 7। पाई की वैल्यू 22 बटे 7 रखनी है आपको, अगर नहीं दी है तो। अगर स्पेशली दे रखी है क्वेश्चन में तो आप 22 बटे 7 दिए तो 22 बटे 7 लगाओ, और 3.14 दिए तो 3.14 आप लगाए इसमें। तो क्या है 14 की पावर 2 हो जाएगा यहाँ पर, इससे काटेंगे 4 आ जाएगा। तो 1 बटे 4 गुणा हो जाएगा 22 बटे 7 गुणा 14 गुणा 14। इससे काटे तो ये आ जाएगा 2, 2 से काटेंगे आ जाएगा 2, 2 से काटेंगे आ जाएगा 11, और 11 से गुणा करेंगे 11 चौक 44, 11 चौक 44। अच्छा सॉरी, कोई गलती हो रही क्या, नहीं ठीक है। तो गुणा करेंगे 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 करेंगे 11, 11 4 हो गए 15। इतना सेंटीमीटर आ गया, गलती नहीं कुछ भी, मैं सोच रहा था कि मिस्टेक हो रही है। तो ये क्षेत्रफल आया है, ये वाइड वाला क्षेत्रफल आया है इतना, ठीक है। हमें क्या करना है कि ये वाला क्षेत्रफल निकालना है। तो ये वाला क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पहले तो हमें इसका निकालना पड़ेगा व्यास, फिर मिलेगी त्रिज्या। तो यहाँ देखिए इसके बाद तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम त्रिभुज एबीसी में। एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण है हमारे पास बीसी, तो बीसी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, चाहे आधार लिख लो पहले चाहे लंब लिख लो। तो एबी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर। ये है 14 की पावर 2, ये भी है 14 की पावर 2। ये हो गया, ऐसे ही जोड़ दूं तो ये आ जाएगा 196 प्लस 196, और ये ऐसे मत करो, फिर से यही करना पड़ेगा। ये आ जाएगा प्लस करेंगे तो 2 गुणा 14 की पावर 2 हो रही है, 14 की पावर 2। ये बीसी की पावर 2, तो बीसी बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 2 गुणा 14 की पावर 2। तो जे आ जाएगा 14, तो रूट से बाहर आ जाएगा, पावर 2 लगी और रूट में 2 आ जाएगा। इतने सेंटीमीटर का आ गया व्यास। तो अब अर्ध गोले की त्रिज्या देखें, तो अर्ध वृत्त, सॉरी गोला नहीं है वृत्त है, ठीक है। अर्ध वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे तो आ जाएगी आर बराबर ले लो, यहाँ आर लिख चुके हैं तो कैपिटल आर ले लो। कैपिटल आर बराबर हो जाएगी 14 रूट 2 बटे 2, तो हो जाएगी 7 रूट 2 सेंटीमीटर। 14, ये वाली 14 दे रखी है, इसको अंदर साइड में लिख देते हैं 14 सेंटीमीटर। तो ये आ गई इसकी त्रिज्या कैपिटल आर बराबर। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालिए, अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर। तो 1/2 22/7 गुणा 7 रूट 2 की पावर 2, तो ये आ जाएगा 1/2 तो ये देखें 1/2 और इसके बाद 22/7
22/7, इसकी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 की गुणा करेंगे, 7 से 3 49 हो गए, और रूट 2 की करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 से 2 बढ़ गए, इससे काटेंगे तो कितना आ गया 7, इसकी गुणा करेंगे तो 154 आ गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालें, ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार भी कितना है 14 और ये भी ऊंचाई भी कितनी है 14, तो 14 गुणा 14 ये हो जाएगा, काटेंगे तो 7 आ गया, 7 से काटेंगे तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तीनों के क्षेत्रफल हमने फाइंड आउट कर लिए, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिखाएंगे जरा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीनों क्षेत्रफल निकाल दिए, अब हम क्या करेंगे, हमें जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना वो लिखेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा अर्धवृत्त जो हमारा बना हुआ है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और माइनस कर देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हमने त्रिज्यखंड ये आया था 154, ये आ गया 98, इसका भी आया था 154, इससे कैंसिल हो गए, तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।